Austria can be a dream destination for many, but if you are visiting for the first time, there are few mistakes that can be avoided. कुछ जगह सिर्फ नजर नहीं दिल को भी छू जाती हैं। यहाँ हर रिफ्लेक्शन एक कहानी सुनाती है। यहाँ कभी राजा महाराजा घूमा करते थे, वो ग्रैंडनेस आज भी आपको छू जाती है। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये एक संगीत का जज्बा है जहाँ सफर भी मंजिल लगता है। ऑस्ट्रिया हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर पल में एक नया जादू दिखाता है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक यादगार दास्तान है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गगन और कैमरा के पीछे है अरुण। और अभी जो मैं आपको चीजें बताऊंगी उससे आपका समय और आपका पैसा, ये दोनों चीजें बच सकती हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो जी मिस्टेक नंबर 1 है कि नॉट बाइंग वियना का डे पास। अगर आप वियना एंटर कर रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप वियना का डे पास ले लीजिए, क्योंकि उससे आपका जो कम्यूटेशन है वो पूरा सॉर्ट हो जाएगा। आप एयरपोर्ट से अपने सिटी सेंटर में आ सकते हैं, बहुत ही सस्ते में आ सकते हैं। आप बसेस यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रैम यूज़ कर सकते हैं, आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, आप हर चीज़ का इसमें यूसेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिटी पास है तो आपका हर बारी आपको टिकट लेनी नहीं पड़ेगी और ना ही उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है कि आप वियना का 24 आवर्स का डे पास ले लीजिए। तो पॉइंट नंबर 2, आप अवॉइड कर सकते हैं साल्जबर्ग का डे पास लेना। जनरली टूरिस्ट क्या करते हैं कि जैसे ही साल्जबर्ग पहुंचते हैं वो डे पास जो है वो एक्टिवेट करवा लेते हैं। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल्जबर्ग इतना बड़ा शहर नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डे की शुरुआत जो है वो न्यू टाउन से कर सकते हैं। योर फर्स्ट डेस्टिनेशन कैन बी योर मिराबल पैलेस, और वहाँ से सारी की सारी चीज़ें जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप अपना जो सनसेट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो आप फोर्ट्रेस को मान सकते हैं। फिर आप फोर्ट्रेस से जो भी आपका होटल है, आप वहां तक की सिंगल टिकट अगर आप ले लेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। सो अवॉइड टेकिंग साल्जबर्ग डे पास। तो जी पॉइंट नंबर 3 है, अगर आप हॉलस्टाड प्लान कर रहे हैं एज अ डे ट्रिप तो आप स्काई वॉक तक का टिकट जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 15 से लेकर 22 यूरो तक की। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसके बिल्कुल साथ में एक चर्च है, चर्च से एक रास्ता ऊपर जाता है। पैदल पैदल ट्रैक करके आप एक ऊपर के पॉइंट तक जा सकते हैं, जहाँ पर एक वाटरफॉल पॉइंट भी है। वहां से आपको जो नज़ारे हैं पूरे के पूरे इस लेक के, बहुत ही अमेजिंग दिखेंगे। तो जी अगली मिस्टेक जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ का ऑस्ट्रियन फूड ना खाना। ऑस्ट्रिया जो है दैट इज फेमस फॉर कॉफी, तो यहाँ पर कॉफी पीना प्लीज बनता है। दूसरा है यहाँ का एक बहुत ही सॉल्टी ब्रेड होती है जिसका नाम है ब्रेजिल, वो जरूर ट्राई करना। और तीसरी इनकी फेमस स्वीट डिश जिसको बोलते हैं सैशेटॉट। तो जी अगला पॉइंटर है जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, वो है टूरिस्टी कैफेज में जाके खाना खाना। ऑस्ट्रिया इज फेमस फॉर इट्स कॉफी एंड बेकरी आइटम, जो कि अगर आप टूरिस्टी कैफे में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर हो सकता है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सुपर मार्केट में जाकर। कुछ सुपर मार्केट है जो पूरे ऑस्ट्रिया में आपको मिल जाएंगी, जैसे कि स्पार मिल जाएगा, बिल्ला मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप अच्छी से अच्छा सैंडविच या फिर बेकरी आइटम ले सकते हैं मात्र आपके बजट में। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा और आप ऑस्ट्रियन फूड जो है वो ट्राई भी कर सकते हैं। तो जी अगला पॉइंटर है कि आप एक्सपेक्ट करें कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो संडे को खुली होंगी, तो आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि संडे को जनरली जितनी भी टूरिस्टी प्लेसेस होती हैं, लाइक म्यूजियम्स हो गए या फिर आपके इनफैक्ट हाइपर मार्केट्स, वो भी बंद रहते हैं, मोस्टली बंद रहते हैं ऑन संडेज। तो अगर आपको कुछ भी प्लान करना है तो संडे का दिन अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो अपनी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग जो है वो सैटरडे को ही कर लेना। अगली मिस्टेक जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो है नॉट कैरिंग इनफ कैश एंड सोरली डिपेंडेंट ऑन योर कार्ड्स। ऑस्ट्रिया के अगर आप छोटे टाउन में जाएंगे तो वहाँ पर अगर छोटी बेकरी या फिर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड दे विल आस्क फॉर यूरो। तो इट्स बेटर टू कैरी सम यूरोस। तो अगली मिस्टेक टूरिस्ट क्या करते हैं कि नॉट बुकिंग योर इंटरसिटी ट्रेन टिकट्स इन एडवांस। ट्रेन जर्नी जो है बिटवीन वियना टू साल्जबर्ग टू हॉलस्टाड टू इंसब्रुक बहुत ही ज्यादा सुंदर है और सीनिक है। तो बेटर रहेगा अगर आप ट्रेन टिकट्स जो है अपनी एडवांस में बुक करेंगे फ्रॉम ओबीबी वेबसाइट, तो आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिलेगी। अपना एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने 15 दिन पहले टिकट बुक कराई थी बिटवीन वियना टू साल्जबर्ग, तो मुझे पड़ी थी ऑलमोस्ट 20 यूरो की। और जब मैं कल वो टिकट देख रही थी एक दिन बाद की, तो वो मेरे को दिख रही थी 66 यूरोज की। तो आप देख रहे हो 3 टाइम्स टिकट महंगी हो गई।
तो जी अगला पॉइंटर है वो ये है कि आप अवॉइड करें इंसब्रुक, ये सोच के कि वो सिर्फ एक स्कीइंग की जगह है, मगर ऐसा नहीं है। इंसब्रुक में आपको बहुत ही सुंदर हाइकिंग की प्लेसेस मिलेंगी, आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलेंगे। तो प्लीज़ इंसब्रुक को अपने आइटनरी से मत हटाना। अगर आप यूरोप का मल्टी कंट्री ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको हर कंट्री में मोबाइल का सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिम कार्ड ले सकते हैं और पूछ सकते हैं उस वेंडर से कि क्या वो सिम कार्ड आपके पूरे यूरोप में चलेगा या नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यूज़ करा है कॉस्मोटे का सिम कार्ड जो हमने लिया था ग्रीस से, और वो मेरे पूरे सेंट्रल यूरोप में वो चलेगा। लास्ट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज पैकिंग विदाउट चेकिंग। ऑस्ट्रिया का जो वेदर है वो काफ़ी डामाडोल सा है। फॉर एग्जांपल अभी है अप्रैल का मंथ और शाम के टाइम पर यहाँ पर हो जाता है, साल्जबर्ग की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर हो जाता है 1 से लेकर 3 डिग्री तक, और आपको 3 से 4 लेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इनफैक्ट अभी है बिल्कुल ही कड़कती हुई धूप, और अभी मुझे इस लेयर में भी गर्मी लग रही है। तो अगर आपको पैकिंग करनी है ना तो लेयर्स में पैक करना, ताकि जैसे ठंड हो तो आप पहन सको और गर्मी लगे तो आप उतार सको। तो जी ये था एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको टिप्स बताए हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिया आ रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और टूरिस्टी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर कर सको तो एक कमेंट ज़रूर कर देना हमारे लिए। तो अभी मैं करती हूँ इस वक्त इस वीडियो से बाय बाय, सी यू इन न्यू वीडियो।